स्टार्ट। जय भीम दोस्तों। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में यह बहुत ही भ्रांतिपूर्ण प्रश्न खड़ा होता है। अन्य समाज के लोग भी ऐसा मानते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चमार जाति के थे। आज हम लोग MVS चंदौली चैनल अर्थात मूल निवासी विद्यार्थी संघ चंदौली के बैनर तले हम लोग आज अनटोल्ड अंबेडकर सीरीज 1 में इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या डॉक्टर अंबेडकर की जाति चमार है। इसी विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और हम कुछ तथ्य देते हैं, आप उसको जरा गौर से सुनिएगा। डॉक्टर BR अंबेडकर कृत द अनटचेबल्स का मुकम्मल विश्वसनीय एवं प्रमाणिक हिंदी अनुवाद अछूत कौन और कैसे लिखा गया, जिसके लेखक आचार्य जुगल किशोर बौद्ध हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास ये पुस्तक है अछूत कौन और कैसे, डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा लिखित है और जिसके अनुवादक हैं आचार्य जुगल किशोर बौद्ध जी। अब इसमें बाबा साहब ने क्या लिखा है जरा हम गौर से देखते हैं। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रांत में। पहले जिसको हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं उसका नाम मध्य प्रांत था। अब वर्तमान में इसका नाम मध्य प्रदेश है, जो महू गांव में हुआ। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि लोग बताते हैं कि इनकी जाति महार जाति में जन्म हुआ। अब महार जाति का अर्थ क्या होता है? तो लोग ऐसा सोचते हैं कि MP में यानी मध्य प्रदेश में जो महार जाति है वही अन्य राष्ट्रों में, अन्य राज्यों में, जैसे कि UP हुआ या अन्य बिहार हुआ, अन्य जगहों पे महार या महरा जाति को लोग चमार मान जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर चमार जाति के हैं। आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा का विषय यह है कि 1 जनवरी 1818 ईस्वी को 500 महारों ने मिल करके 28,000 पेशवाई सेनाओं को परास्त कर दिया, जिसको हम लोग भीमा कोरेगांव क्रांति के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आप अगर यह पुस्तक उठाएंगे तो इस पुस्तक के पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है जरा आप भी देख सकते हैं। लिखा है कि ब्राह्मणों ने कहा, क्या कहा? महाअरी अर्थात बहादुर दुश्मन की संज्ञा दी, जिसको महार कहा जाता है। तो ब्राह्मण का अर्थ होता है, ब्राह्मणों ने कहा कि महार का मतलब होता है महाअरी, अरी मतलब दुश्मन होता है। तो महान दुश्मन यानी कि बहादुर दुश्मन उन्होंने कहा। द अनटचेबल पुस्तक में, जिसको बाबा साहब ने लिखा है, उसके पेज नंबर 5 पे आप जो है देख सकते हैं कि महार का मतलब होता है महाअरी यानी बहादुर दुश्मन। दरअसल इनको बहादुर क्यों कहा गया? बहादुर इसलिए कहा गया कि 28,000 पेशवाई सेना को 500 महारों ने सिर्फ 500 महारों ने परास्त कर दिया। दोस्तों, आइए हम जरा देखते हैं कि 28,000 में 500 से हम भाग देते हैं
तो जब हम 500 से भाग देते हैं तो हम यह पाते हैं कि उसका उत्तर जो है 56 आता है। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री यह हमें बताते हैं कि हमारा सीना 56 इंच का है। वास्तविकता यह है कि इन महारों का सीना 56 इंच का है, न कि प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है। तो इसीलिए दोस्त इनको जो है महार जातियों को बहादुर दुश्मन कहा गया। अब हम जरा देखते हैं आगे पेज पे। देखिए, द अनटचेबल बुक में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, क्या लिखा आप इस पुस्तक में भी देख सकते हैं कि मध्य प्रांत और बराबर क्षेत्र में अनुसूचित जाति चमार समूचे प्रांत में है, यानी पूरे मध्य प्रदेश में चमार जाति है। और दूसरा देखिए, आप उसी पेज में है, पेज नंबर 43 में आप देख सकते हैं महरा या महार जाति, यानी होशंगाबाद जिला हरदा एवं सुहागपुर तहसीलों को छोड़कर समूचे प्रांत में महार जाति है। तो ये महू में इनका जन्म हुआ। तो महू में जब जन्म ये होता है तो महू में महार जाति, महरा जाति और चमार जाति दोनों है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा कि एमपी में ये दोनों जातियां हैं। तो एक व्यक्ति दो जाति में कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति दो जाति में कैसे हो सकता है? जबकि हमारा यह प्रश्न था कि क्या डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जाति चमार है? तो इसका उत्तर स्वयं बाबा साहब ने कहा कि नहीं, इनकी जाति चमार नहीं है। वो स्वयं बता रहे हैं कि मेरी जाति चमार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जरा तर्क कर सकते हैं कि जब उनका जन्म महार जाति में हुआ तो वो चमार कैसे हो गए? इसलिए उनकी जाति जो है जन्म जाति महार है। अब दूसरा तथ्य हम ये देखते हैं कि आजीवन बाबा साहब का ये उलगुलान रहा है कि बाबा साहब ने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट, जाति उन्मूलन या जाति विध्वंस। बाबा साहब ने इस पुस्तक में जाति प्रथा को खत्म करने का, उखाड़ फेंकने का ये निश्चय करके इस पुस्तक को लिखा और उन्होंने आजीवन इस तथ्य पे कार्य किया। अब जो है बाबा साहब ने जाति को हटाने का पूरा प्रयास किया, तो बाबा साहब को मानने वाले भारतीय मूल निवासी बहुजन समाज के लोग अगर उनको महार जाति कहें तो यह उचित नहीं है, क्योंकि वो आजीवन जाति का उन्मूलन किए, अर्थात विनाश किए। वो जाति को ही मिटाना चाहते थे। इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान में उसके प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में बाबा साहब लिखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये देखिए, कोई बनावटी बात नहीं है। ये देखिए भारत का संविधान है जिसके लेखक जो है स्वयं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि हम भारत के लोग, प्रस्तावना में उद्देशिका में उन्होंने लिखा है, ये हिंदी भी देख सकते हैं और इंग्लिश भी देख सकते हैं। तो आप जरा ध्यान दें कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो इसमें सवाल यह उठता है कि कौन भारत के लोग? बाबा साहब ने प्रछंद रूप में यह सवाल खड़ा किया है कि कौन भारत के लोग, यानी कि बाबा साहब यह सीक्रेट रूप में ये बताना चाहते हैं कि भारत में भी भारत के कुछ लोग नहीं हैं। कहना यह चाहते हैं हम कि भारत में रहने वाले लोग विदेशी भी हैं। इस तथ्य पे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। फिलहाल हम यह बता रहे हैं
कि हम भारत के लोग, यानी कौन भारत के लोग? तो कौन भारत के लोग का मतलब भारत के मूल निवासी। ये शब्द जो है संविधान से उत्पादित होता है। अतः हमें डॉक्टर अंबेडकर को न तो महार या महरा कहना चाहिए और न ही चमार कहना चाहिए। उनको भारतीय मूल निवासी कहना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसके लिए आप लाइक करें, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और साथ में अनटोल्ड अंबेडकर सीरीज को देखने के लिए आप ये जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।